Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of chemistry, now we are going to start our lecture 13, episode 3. This episode 3 is the part of topic concept of mole of substance. This topic is present at page 11 and 12 of your book, textbook. Now, dear students, just go through the review of lecture 12 and 11. लेक्चर 11 और लेक्चर 12 का एक छोटा सा रिव्यू हमने लेक्चर 12 के अंदर जो है फाइनली ओवरऑल डेफिनेशन ऑफ मोल जो है वो पढ़ी थी। इस ओवरऑल डेफिनेशन के मुताबिक जो है इस ओवरऑल डेफिनेशन के मुताबिक जो है कि इफ द एटॉमिक मास कॉमा, अगर आप वो देखें आपने नोट की होगी, इफ द एटॉमिक मास कॉमा मॉलिक्यूलर मास कॉमा फार्मूला मास कॉमा आयनिक मास of a substance are expressed in grams instead of AMU, then it is the molar mass of element, comma molecular compound, comma ionic compound, comma ionic species respectively, and it is equal to 1 mole of that substance, and it is equal to 1 mole of that substance. तो बेटा अब उसके बाद हमने इसका ओवरऑल फार्मूला भी बनाया था, वो फार्मूला मैंने नीचे लिख दिया है। नंबर ऑफ मोल्स, अगर एलिमेंट होगा तो मोल्स की जगह पे ग्राम एटम्स भी लिखा जा सकता है, अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो ग्राम मॉलिक्यूल, अगर आयनिक कंपाउंड है तो ग्राम फार्मूला, अगर आयनिक स्पीशीज है तो ग्राम आयन। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इट शुड बी इन ग्राम्स, वो न्यूमरेटर में आ जाएगी, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। बेटा मैंने अपनी सहूलियत के लिए जो अगली हमने एक्सरसाइज में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो वहां पे मैं आपसे कहा कहूंगा कि भाईजान मैंने फार्मूला 1 इस्तेमाल करने जा रहा हूं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब आ जाते हैं एग्जांपल 6 की तरफ। पेज 12 पे एग्जांपल 6 को देखें, कैलकुलेट द ग्राम एटम्स, कैलकुलेट द पेज 12 पे कैलकुलेट द ग्राम एटम्स मोल्स किस में, इन 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम, 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन। यू कैन सी दीज बोथ सब्सटेंसेस आर एलिमेंट्स। तो बेटा जी हमें सिर्फ पहला पार्ट देखिए कैसे सॉल्व होना है कि गिवन मास ऑफ सोडियम जो है, गिवन मास ऑफ सोडियम 0.1 ग्राम, मोलर मास। अब हमें पता है कि एटॉमिक मास ही क्या होती है, एटॉमिक मास ही क्या होती है, मोलर मास। बस यूनिट AMU की बजाय क्या लिख देना है, ग्राम पर मोल, क्योंकि एक मोल की मास मोलर मास के बराबर, और वो मोलर मास किसके बराबर होती है, एटॉमिक मास के। बस यूनिट AMU की बजाय हमने क्या लगा देना है, ग्राम। तो फार्मूला 1 के मुताबिक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम किसके बराबर हो जाएगा, देखें फार्मूला 1 गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, यानी यहां पे एलिमेंट की गिवन मास 0.1 ग्राम लगा लिया, डिवाइड बाय 0.1 ग्राम लगा दिया, और डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, वो कितना है जी, 23 ग्राम पर मोल। इधर लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं सिर्फ सिखाने के लिए कर रहा हूं। जब आप कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो यूनिट साथ लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं सिखा रहा हूं। हाँ, आंसर के साथ जो है, जवाब के साथ जो है वो आपने जरूर लिखना होता है। तो ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाता है 0.043
मोल, इस तरह से। तो दूसरा पार्ट जो था इसी एग्जांपल 6 का 0.1 किलोग्राम। आप देखें गिवन मैस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन का सिंबल SI, कितनी मैस दी गई है जी 0.1। हमें फार्मूला 1 में ग्राम्स में चाहिए, तो हम इसको 0.1 को क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 से तो ये रह जाएगी 100 ग्राम्स। फिर एक दफा एटॉमिक मैस लिख लें या मोलर मैस लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यूनिट अहम है। सिलिकॉन का एटॉमिक मैस कितना होता है 28, तो 28 ग्राम पर मोल। फिर फार्मूला 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन किसके बराबर हो जाएगा 100 ग्राम्स को डिवाइड करते हैं। अब देखिए मैं ग्राम्स नहीं लिख रहा हूं, किससे 28 से आपके पास आंसर आ जाता है, आपके पास आंसर आ जाता है 3.56 मोल। तो ये इसमें क्या किया गया है, मैस को मोल्स में, मैस को किस में कन्वर्ट किया गया है मोल्स में, गिवन मैस को मोल्स में, गिवन मैस को मोल्स में। एग्जांपल 7 जो कि पेज 13 पर मौजूद है, एग्जांपल 7 पेज 13 पे कैलकुलेट द मैस ऑफ 10 पावर -3, 10 पावर -3 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। अब नंबर ऑफ मोल्स से मैस, यहां पे मैस से मोल्स, अब किससे मोल से मैस। तरीकाकार वही है, हमें क्या निकालनी है गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस कौन है, एक आयनिक कंपाउंड, एक आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये हमें निकालनी है, जबकि इसका मोलर मैस क्या है, मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। क्योंकि ये बाइनरी कंपाउंड है तो मोलर मैस किसके बराबर होगी फार्मूला मैस के, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, इन सब को हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाता है 120 ग्राम पर मोल, 120 ग्राम पर मोल। हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट वो खुद बताए गए हैं 10 पावर -3 मोल। गिवन मैस हमें कैलकुलेट करनी है तो फार्मूला 1 का ही इस्तेमाल, क्या जी नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है गिवन मैस के, गिवन मैस के डिवाइड बाय मोलर मैस। बस ये होना चाहिए कि ये किसमें होनी चाहिए ग्राम पर मोल। देखिए मैंने उसी फार्मूला 1 को जरा थोड़े लफ्जों में लिख लिया है, हमें पता ही है कि अब हम किसके मुताबिक बात कर रहे हैं, सब्सटेंस के मुताबिक बात कर रहे हैं। तो भाई नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 10 पावर -3 है, गिवन मैस आपने मालूम करनी है, मोलर मैस आपके पास है 120, तो गिवन मैस ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट किसके बराबर हो जाएगी 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड 120, तो आपके पास 0.12 यूनिट क्या बनेगा, शाबाश 0.12 यूनिट क्या बनेगा। देखिए लगा सॉल्व करता हूं मैं, ये क्या था मोल, ये क्या था ग्राम पर मोल, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ क्या बच जाता है ग्राम बच जाता है। तो ये करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना जी। तो 0.12 ग्राम। तो इस एग्जांपल में आपको क्या सिखाया गया है, नंबर ऑफ मोल्स को मैस में कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को
नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से, नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो गिवन मास जो भी उस सैंपल की मास होगी वो निकल आती है, तो वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा जी आपका काम था कंसेप्ट ऑफ मोल का। अभी बड़ा ये टॉपिक चल रहा है बेसिकली। अब हमारा जो है देखने में तो किताब के मुताबिक ऐसा हो रहा है कि जी अगला टॉपिक शुरू हो गया है, ठीक है ना जी। वो अगला टॉपिक आपकी किताब में क्या हेडिंग दिया गया है जी, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, it is represented by capital N, capital A, capital N, capital A, but A is present in the base of N। तो अब एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू क्या है, 6.02 10 पावर 23 पर मोल। ये नंबर्स हैं, वो नंबर जो कि एक मोल में पाए जाते हैं। सर हमें ये कैसे पता कि ये वैल्यू सही है? बेटा चैप्टर 4 के अंदर लिक्विड एंड सॉलिड्स का जो चैप्टर है उसके आखिर में एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, वहां से हम साबित कर देंगे कि वाकई ही किसी भी सबस्टांस के एक मोल के अंदर, किसी भी सबस्टांस के एक मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं, 6.02 10 पावर 23। लेकिन एक दफा फिर पहले मैं आपको जरा याद हो तो लेक्चर 11 के अंदर मैंने आपको ये टेबल बना के दिखाया था, थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है। सब्सटेंस की 4 किस्में, एलिमेंट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, आयनिक स्पीशीज, ठीक है ना जी। अगर एलिमेंट की एटॉमिक मास को एएमयू में ज़ाहिर करें, अगर मास हमने एएमयू में लेनी है, एलिमेंट को एएमयू में मेजर करना है, तो वो फिर एलिमेंट की मास क्या कहलाती है, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, आयनिक मास। एक एक पार्टिकल याद रखें, एक एक पार्टिकल की। अगर हम एएमयू की बजाय ग्राम्स ले लेते हैं तो वो सारी मासेस क्या बन जाती हैं, मोलर मासेस बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं, मोलर मासेस। तो मोलर मास के बराबर जो मास है वो किसके बराबर है, एक मोल क्वांटिटी के बराबर, एक मोल क्वांटिटी के बराबर। एक मोल के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन था, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन था जी, एटम। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल मॉलिक्यूल, इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल फार्मूला यूनिट, और इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयन। तो एक मोल ऑफ सब्सटेंस में, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर कितने कितने ये पार्टिकल्स होंगे, ये मैंने क्या लगा दिए हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मॉलिक्यूल, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट, आयनिक स्पीशीज का आयन। एक मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, अगर एलिमेंट है, एक मोल के अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.02 10 पावर 23। एक मोल के अंदर कितने होंगे, 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स एक के अंदर। यानी सब्सटेंस कोई भी हो उसके अंदर जो यूनिट पार्टिकल्स हैं, जो यूनिट पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कितने होंगे, 6.02 10 पावर 23। तो बड़ा जी यही एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन है, यही एवोगैड्रोस नंबर की क्या है, डेफिनेशन है। क्या, इट इज द नंबर ऑफ एटम्स कॉमा मॉलिक्यूल्स कॉमा फार्मूला यूनिट्स and ions. It is the number of atoms, number of molecules, number of formula units and number of ions in 1 mole of an element, comma molecular compound, comma ionic compound and ionic species and ionic
species respectively and is equal to 6.02 10 power 23। तो सिंपल भी किया जा सकता है। देखिएगा इस डेफिनेशन को सिंपल करके लिख रहा हूं, ठीक है ना जी। बट हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा ना, जब तक लंबी चौड़ी बात ना लिखी हो तो जी चेक करने वाला कहता है ये तो यार बहुत थोड़ा लिख दिया है। तो इसलिए ऐसे भी है सिंपल सी, इट इज नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। लो बात खत्म हो गई। लेकिन इसको समझने के लिए आपको यह पता होना चाहिए, अगर सब्सटेंस एलिमेंट है तो पार्टिकल्स कौन है? एटम्स। ये मैं भी सिखा के हटाऊंगा आपको। अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो पार्टिकल्स कौन होंगे? मॉलिक्यूल्स। अगर सब्सटेंस आयनिक कंपाउंड है तो पार्टिकल्स कौन होंगे? फार्मूला यूनिट्स। अगर सब्सटेंस जो है वो आयनिक स्पीशीज है तो पार्टिकल्स कौन होंगे? आयंस। ये बड़ा जी बुनियादी डेफिनेशन है, ये आपको याद कर लेनी है एवोगैड्रो नंबर की। अब डेफिनेशन के बाद जो है कुछ आपको एग्जांपल्स दी जा रही हैं, उन एग्जांपल्स को एक दफा आपकी किताब में पेज 13 को जरा देखते जाएं। मैं दो एग्जांपल्स हर एक में से लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। दो एग्जांपल्स हर एक में से मैं लिख देता हूं। क्या जी कि आपके पास अगर 1.008 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है कि आपके पास क्या है? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। हमें पता है ये एटॉमिक मास है, लेकिन अब ये एटॉमिक मास एएमयू में नहीं है, कितने में है? ग्राम्स में। तो जब ग्राम्स में हो तो फिर ये मोलर मास होती है, और मोलर मास किसके बराबर है? 1 मोल के। 1 मोल में कितने? अब कौन है? हाइड्रोजन। कौन सी सब्सटेंस है? एलिमेंट। तो एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम्स। इसी तरह से बेटा जी मिसाल के तौर पर जो है 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, 1 मोल ऑफ सोडियम इक्वल टू 6.02 10 पावर 23 सोडियम एटम्स। इसी तरह से अब मैं जरा सब्सटेंस बदल लेते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। आपके पास 18 ग्राम्स, ये मैं क्या करवा रहा हूं आपको? ये सब क्या हो रही है? एग्जांपल्स हो रही हैं। 18 ग्राम्स ऑफ वाटर, आपके पास 18 ग्राम वाटर है, ठीक हो गया ना जी। तो वो किसके बराबर है? 1 मोल ऑफ वाटर H2O। तो उसमें 6.02 10 पावर 23 क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर अगर मास है तो वो मोलर मास 1 मोल के बराबर, और 1 मोल में हमेशा पार्टिकल्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 342 ग्राम्स ऑफ सक्रोज, C12H22O11। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक एग्जांपल बेटा जी अब आयनिक कंपाउंड्स में से ले लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में से चलिए आप किताब में नहीं, मैं खुद ले लेता हूं कि मिसाल के तौर पर आपके पास टेबल साल्ट ले लेते हैं, 53.5 ग्राम ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है। 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल साल्ट इक्वल टू 6.02 10 पावर 23 फार्मूला यूनिट्स। तो इसी तरह से जो है अब आयनिक स्पीशीज में चले जाते हैं। 96 ग्राम्स ऑफ सल्फेट, एक सल्फर का कितना होता है? 32, 4 ऑक्सीजन का 64, इनको प्लस कर दे तो ये बन जाता है क्या? 96। तो 1 मोल ऑफ
सल्फेट SO4 2 माइनस, तो ये बेटा जी किसके बराबर हो जाता है 6.02 10 पावर 23 आइंस, क्योंकि ये आयनिक स्पीशीज है। पहली दो एग्जांपल्स किसकी हैं? पहली दो एग्जांपल्स जो है वो किसकी हैं? एलिमेंट की। अगली दो एग्जांपल किसकी हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। और ये एग्जांपल किसकी है? आयनिक कंपाउंड की। और ये एग्जांपल किसकी है? आयनिक स्पीशीज की। तो ये बड़ा जी काम है छोटा सा। तो अब आखिरी बात है, हम एक फार्मूला बना सकते हैं। क्या? कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस equal to number of smallest particles divided by Na, divided by Na की वैल्यू आपको बताई हुई है 6.02 10 पावर 23 पर मोल। जितने भी पार्टिकल्स हैं, देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप कहते हैं सर जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन बता दें। अगर मेरे पास 6.02 10 पावर 23 कार्बन एटम्स हों, एक बंदा आया है, वो कहता है चले मैं बदल लेता हूं, एक बंदा आया है कि कहता है यार मैंने ना एनालिसिस करवाया है, मुझे पता चला है कि मेरे पास जो है 1.2 into 10 पावर 1.2 into 10 पावर 24 कार्बन एटम्स हैं। तो बताएं कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम क्या करेंगे 1.2 गिवन नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स को डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, तो तब भी आप पर मोल, ठीक है ना जी। तो आप बड़े आराम से जब निकाल सकते हैं वो कितने आ जाएंगे। देखिए 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 2 पर मोल, ऊपर जाके क्या हो जाएगा मोल हो जाएगा। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन। तो इस तरह से भी आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2। बेटा यहां से अभी मजीद बात करेंगे। अभी इस टॉपिक के एवोगाड्रो नंबर टॉपिक के छोटे छोटे से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और फिर फार्मूलाज दोनों को, फार्मूला 1 और फार्मूला 2 को जोड़ना भी है। तो फिर और मजीद कुछ है इंशाअल्लाह ताला लेक्चर 14 में उसके ऊपर बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अब लेक्चर्स को छोटे छोटे टाइम का बनाएं, ताकि जो है वो आपको थोड़ा काम मिले, आप उसको आसानी से याद कर लें। जैसे आपने 6 स्टूडेंट ने पहले कंप्लेंट की थी कि सर लेक्चर बहुत लंबा होता है, तो हम उसको शॉर्ट करें। शुक्रिया। कोई मसला हो तो व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछें। अल्लाह ताला हम सबका मददगार हो। आमीन।